हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक जो वेबसाइट लेकर आया हूँ, उस वेबसाइट के बारे में मैक्सिमम लोगों को नॉलेज होगी कि वहाँ पे टाइपिंग का काम होता है, किस तरह होता है। ठीक है, तो उसके अलावा जैसे जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए भी और जिन लोगों को पता है उनके लिए भी आज की ये वीडियो और वो वेबसाइट बहुत ही स्पेशल हो जाएगी जब मैं आपको उस पर काम करने का एक नई ट्रिक के बारे में बताऊंगा। और पहले तो जब मैं उसके आपको वेबसाइट का नाम बताऊंगा, आधे से ज़्यादा लोग तो यार वैसे ही वीडियो को स्किप कर देंगे या वीडियो को हटा ही देंगे। तो ठीक है, अगर आपको वो ट्रिक आजमानी है, आप उस ट्रिक के साथ काम करना चाहते हैं और मनी अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और जिस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं, उस वेबसाइट का नाम है पेड फॉर आर्टिकल्स। जी बिल्कुल, पेड फॉर आर्टिकल्स के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन जो उस पर काम करने का तरीका भी कई लोग जानते होंगे कि जैसे उस पर आप अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को शेयर करके दूसरों के साथ जब आप शेयर करते हैं तो उससे आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसको शेयर करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए टाइपिंग का, और आपके पास मतलब एक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको अगर कुकिंग का शौक है तो आप उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, आपको बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है आप उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिटनेस से रिलेटेड आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो जिनको ये आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आता है उनका क्या। तो आज उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको करना है। और वो भी अगर आपको मतलब आर्टिकल लिखने की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर जाने से पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार अगली अर्निंग वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं आप अपनी वेबसाइट। हम अपनी वेबसाइट पर आ गए हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपको करना क्या है, ये जो ऊपर 3 डॉट है इस पे आपको क्लिक करके सबसे पहले तो आपको इसको डेस्कटॉप मोड कर लेना है। डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपको फिर इस पे रजिस्टर करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपको जिनको आर्टिकल डालना नहीं आता है वो भी इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यू डू नॉट नीड टू हैव एनी रिलेटिव एक्सपीरियंस। आपको इसके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपके अंदर सिर्फ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो आप आराम से यहाँ काम कर सकते हैं। और पिछले कुछ टाइम में इसके अंदर बहुत से चेंजेस हुए हैं। जैसे कि इसके जो पेमेंट के मेथड थे वो थोड़े से चेंज हुए। जैसे इसमें गूगल पे ऐड हो गया है। इसमें आप जो भी पेमेंट अपनी विड्रॉ कर सकते हैं वो पेपाल, गूगल पे, स्क्रिल, पेटीएम और फोन पे के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पेटीएम इंडिया के अंदर तो पेटीएम ही सबसे ज्यादा चलता है और पेटीएम हर एक बंदे के फोन के अंदर होता ही होता है, पेटीएम और फोन पे। तो आप यहाँ से इससे मनी विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपकी जो भी आर्टिकल होता है वो कहीं पे भी जहाँ पे भी देखा जाता है उसके अलग अलग रेट्स यहाँ पे डिसाइड किए हुए हैं। जैसे कि आपके 1000 व्यूज के यूनाइटेड स्टेट के अंदर मिलते हैं आपको $20, यूनाइटेड किंगडम में मिलते हैं $15। इसी तरह से हर कंट्री के अलग अलग रेट इसमें सेट किए हुए हैं। जैसे इंडिया में आपको $10 मिलते हैं। पहले ये जो रेट था, जैसे यूनाइटेड स्टेट का था $10, अब ये 20 हो गया, और इंडिया का था $5 जो कि अब 10 कर दिया गया है। जैसे मैंने बताया ना, काफी चेंजेस हुए हैं। अब इसके बाद हमें इसमें करना है रजिस्टर। तो हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें सिंपली अपना नाम, यूजर नेम आप कोई भी सेट करके डाल सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है। ठीक है, वैसे मेरा यहाँ पे आईडी मेरी बनी हुई है इस पे, तो आपको तो सिर्फ यही इसमें फिल करके यहाँ पे रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो लॉगिन का पेज इस तरह से आपके सामने जब आ जाएगा तो जो आपने आईडी बनाई है तो वो मेल आईडी आपको इसमें डालनी है और वो पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे मेरा लॉगिन आईडी बनी हुई है तो मैं एक बार इसको लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफी सारे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इन सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें माय आर्टिकल, जो भी आप अपना आर्टिकल इसमें डालेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका माय आर्टिकल में आ रहा है। जैसे मेरे 3-4 आर्टिकल इसमें डले हुए हैं तो ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ऐड आर्टिकल। अब यहाँ पे आपको अपना आर्टिकल डालना है, जो कि नॉर्मल तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना आर्टिकल यहाँ से डालकर मनी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें टाइटल डालना है। टाइटल डालने के बाद आपको कैटेगरी डालनी है, आप किस कैटेगरी पे टाइटल लिख रहे हैं कि इसको यहाँ से जैसे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ये कैटेगरीज दिख जाएगी। तो जिस पे भी आप अपना आर्टिकल डाल रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है समरी के बाद आता है आपका कंटेंट। आप जो भी आर्टिकल आप डाल रहे हैं वो आप यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका आर्टिकल डालने का कि किस तरह से आप अपने थॉट को टाइप करके लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से शुरू होता है हमारी वीडियो का मेन पार्ट। जो जिस ट्रिक के बारे में मैं आपको बता रहा था, अब वो हमें यहाँ से अप्लाई करनी है। हमें किस तरीके से यहाँ पे आर्टिकल डालना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से खुद ही लिखकर अपना आर्टिकल भी डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ मनी अर्न करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से यहाँ से मनी अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वेबसाइट के लिंक दिए हैं। ठीक है, 3 वेबसाइट के लिंक है, उनमें से हर एक वेबसाइट में लाखों की तादाद में कॉपीराइट फ्री आर्टिकल पड़े हैं। मैं अभी आपको उस वेबसाइट पर ले जाकर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो वेबसाइट है फ्री PRL आर्टिकल डायरेक्टरी। तो ये वो वेबसाइट है जहां पे आपको लाखों की तादाद में कॉपीराइट फ्री आर्टिकल मिल जाते हैं। बाकी की जो वेबसाइट है तो वो भी इसी तरह की है, वहां पे भी आप जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको लाखों आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि कॉपीराइट फ्री है बिल्कुल ही। ठीक है, तो अब जैसे ये हमें परमिशन दे रहा है, कैन बी यूज एज वेब कंटेंट। ठीक है, कैन बी यूज फॉर बैकलिस्ट।
ठीक है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा। तो और बाकी आप देख सकते हैं राइट साइड में इसकी कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, कुछ नहीं बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं। हर कैटेगरी के अंदर हजारों से भी ज्यादा आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। अब हमें अपने आर्टिकल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टाइटल, समरी और कंटेंट। तो अब टाइटल तो आप ये देख सकते हैं, ऊपर इसमें टाइटल लिखा हुआ है। अब ये जो नीचे लिखा है ये हमारी समरी है, ठीक है। तो अब हम पहले इस पे क्लिक कर लेते हैं, इसके टाइटल पे। टाइटल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसके टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इसके टाइटल को कॉपी कर लेंगे। टाइटल को कॉपी करने के बाद अब हमें वापस अपनी वेबसाइट पर जाके इसके टाइटल को वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपनी वेबसाइट पर आ गए। वेबसाइट पर हम यहाँ पे इसको टाइटल के इसको पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि आपको इसके टाइटल में करना क्या है, जैसे इसमें एक इनकी ना पॉलिसी है कि जैसे आप कोई भी टाइटल डालते हैं तो उसमें नंबरिकल जरूर डालेंगे। जैसे लिविंग विद क्रिस्टोफ और इसके आगे आप लिख सकते हैं टॉप 10 या टॉप 7, इस तरह का आप कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसका जैसे जो कैटेगरी है, अब हम इसकी कैटेगरी को सेट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड था तो इसको हेल्थ में कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी समरी। समरी लेने के लिए हम वापस अपनी उस PRL साइट पर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा वापस आर्टिकल आ गया। अब यहाँ से हम इसकी समरी को कॉपी कर लेते हैं। इसकी पूरी समरी को हम यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब इसको वापस वहां जाके हम पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसकी समरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब नीचे हमारा रह जाता है कंटेंट। अब कंटेंट में जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपको कंटेंट जब टाइप करना होता है तो इनके कुछ सिक्योरिटी रीजंस कभी भी चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने वापस आर्टिकल पे। पहले आर्टिकल को वहां से कॉपी करके लेकर आते हैं, फिर यहाँ पे कॉपी आपको किस तरह से करना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से हम इस पे साइट पर आ गए और इसको एक बार हम यहाँ से इस टाइटल पे क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे आके ना पहले एक बार इसके वर्ड्स काउंट देख लेने हैं कि जैसे इसमें 789 है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप वहाँ पे आर्टिकल डालते हैं पेड फॉर आर्टिकल में, वो आर्टिकल आपका मिनिमम 500 वर्ड का होना चाहिए। जैसे कि अभी 500 से ज्यादा है तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको ये बताऊंगा कि आगे आपको इस वेबसाइट पर किस तरह से इसी आर्टिकल को और मॉडिफाई करना है और किस तरह से वहाँ डालना है। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हम वापस अपनी वेबसाइट पर आ गए। वेबसाइट पर आने के बाद जो हमने वहाँ से अभी आर्टिकल को कॉपी किया वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पेस्ट करने के लिए आप जैसे इस विंडो पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार सिक्योरिटी रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम पेस्ट डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये जो इसका टूल बार दिख रहा है, टूल बार के लास्ट लाइन में सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये जो 2 एरोज हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सोर्स कोड खुल जाता है। सोर्स कोड में आकर आप इसको वहां से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट करने से पहले भी हमें काम करना है और हमें ये करना है कि हमने जो आर्टिकल किया उसमें हमें चेंजेस करना है। जो भी वहां से कॉपी किया उसमें हम चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने के लिए आपको करना क्या है कि जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा आर्टिकल में क्या लिखा है, तो उसे सबसे पहले हिंदी करना है। उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट की मदद लेते हैं कि उसे हिंदी में पढ़ के उसे समझेंगे। उसे समझने के बाद जो भी उसमें चेंजेस करने होंगे वो हम वहाँ पे चेंज करके फिर उसे वापस इंग्लिश में करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल ट्रांसलेट पर। तो दोस्तों हम यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे आके अब इसको जैसे ऊपर देख रहे हैं इंग्लिश हिंदी, तो अब इनका आपको बहुत खास ध्यान रखना था। अब जैसे हम इंग्लिश वाले को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जैसे हमने पेस्ट किया अभी नीचे इसके रिजल्ट हिंदी में आ गए हैं। तो जैसे आप हिंदी में आ गए, अब यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में है। और अब इसमें आपको करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे कि आपकी 100% में से या 90% का काम तो इस ऐप ने, इस वेबसाइट ने कर दिया कि आपको एक आर्टिकल मिल गया। अब आपको सिर्फ 10% मेहनत ये करनी है कि इसमें थोड़े थोड़े से कुछ चेंजेस करने हैं। सेंटेंस के हिसाब से एक एक 2-2 लाइन आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको अगर लगता है कि यार ये लाइन की जगह अगर कोई दूसरी लाइन होती तो ज्यादा अच्छा लगता, तो आपको वो लाइंस को यहाँ से चेंज कर लेना है। और चेंज करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने इसको यहाँ से आपने सारा पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको एज इट इज यहाँ से पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वापस ऊपर आइए। वापस उन्हें ऊपर आने के बाद ऊपर का सेक्शन चेंज कर दीजिए। इंग्लिश हिंदी को हिंदी इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हमने हिंदी इंग्लिश किया, ऊपर इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब हिंदी वाला जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वापस नीचे सब इंग्लिश में हो गया। अब ये इंग्लिश में हो गया। अब ये हिंदी में जो है ना, अब यहाँ से आप जो भी चेंज करेंगे वो नीचे इंग्लिश में ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो जैसे ये चेंज हो जाएगा, अब उसके बाद फिर आपको यहाँ से आके इसको कॉपी कर ले। फ्रेंड्स साइड पे जाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि अब यहाँ पे पूरा प्योर हिंदी में लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग हैं जिनको हिंदी टाइपिंग करनी भी नहीं आती है यार। अब मान लो अब मैक्सिमम मोबाइल में इंग्लिश टाइपिंग होती है, ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में लिखा जाता है। अब उस तरह से तो आप यहाँ लिख नहीं सकते, तो उसके लिए एक वेबसाइट आती है इजी हिंदी टाइपिंग। आप वहाँ पे जो भी इंग्लिश में भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक जैसे हिंदी में लिखा है वैसे हिंदी में लिखा आ जाएगा। तो वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे लाके पेस्ट करके उसको इंग्लिश कर सकते हैं। अब इंग्लिश को इसको चेंजेस कैसे करना है, जैसे इसमें लिखा है मार्क हेडन ने एक अद्भुत पुस्तिका लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई। अब इसको थोड़ा सा चेंज हम इस तरह से कर सकते हैं, लाइन बात यही रहे लेकिन लाइन चेंज हो जाए। मार्क हेडन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक ऐसी थी जो कि बेस्ट सेलर बन गई, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि इसको नीचे से आप कॉपी कर लेंगे। आप कॉपी करने के बाद अब जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया था, कॉपी करने के बाद अब वापस अपनी वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम वापस अपनी वेबसाइट पर आ गए। वेबसाइट पर आने के बाद अब यहाँ पे हम उसे कॉपी कर देते हैं, ठीक है, सॉरी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद
अभी नीचे आप सेव का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आगे से सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपका ये टाइटल, समरी और टैग सब कुछ ये सेव हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे करना है चूज फाइल, जो लिखा हुआ है ना, चूज फाइल में आपको एक इमेज सेट करनी है। इमेज कौन सी इसके अंदर आपको लोड करनी है जो कि आपके इस आर्टिकल से रिलेटेड हो। जैसे अभी मेरा हेल्थ से रिलेटेड है, चाइल्ड हेल्थ से, तो मैं इसमें मैंने एक ऑलरेडी सेव की हुई थी पिक्सल से, जो कि कॉपीराइट फ्री होती है। अब मैं वहाँ से इसमें इमेज ले लेता हूँ, वो जैसे ये वो इमेज है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने डन कर दी। तो आप इसमें अभी जैसे इसने एक्सेप्ट कर लिया। आप तो फ्रेंड्स आप ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इमेज आप इसके अंदर जो भी अपलोड करें वो छोटे साइज की इमेज होनी चाहिए, इमेज का साइज ज़्यादा बड़ा होनी चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपकी इमेज वहाँ दिखाई जाएगी जो आपका आर्टिकल होता है, उस आर्टिकल के जैसे बैनर होता है, जैसे अपने यूट्यूब पे जैसे आप देखते हैं कोई भी वीडियो देखने से पहले बाहर बैनर देखते हैं ना, थंबनेल, इस तरह से आपके थंबनेल के तौर पे वो इमेज यूज़ की जाएगी। तो इमेज आप ऐसी रखना कि जो अट्रैक्टिव हो, लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं इसके अगले सेक्शन में, इसमें मैसेज टू द रिव्यूअर। मैं इसमें एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें एक मैसेज टाइप कर दिया है, एक छोटा सा, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट अबाउट माई वर्क एंड ट्राई माई वर्क, माई आर्टिकल आर लाइक बाय एवरीवन, ठीक है। तो आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, आप कुछ भी अपने बारे में कुछ अच्छा सा 2-3 लाइनें, 1-2 लाइनें बनाकर लिख दीजिए ताकि वो रिव्यूज इसको जल्दी से जल्दी कर दें, ठीक है। अभी इसके बाद अब यहाँ से इसको हम सबमिट कर देते हैं। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो अब आपके पास जो इसका जो रिव्यू होने के बाद जब ये रिव्यू हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास जो मेल आएगी ना, आपको सब कुछ उस मेल के बारे में बताया जाएगा। उस मेल में आपकी जो आर्टिकल है आपका पब्लिश हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, और आपका आर्टिकल कब पब्लिश हो जाएगा और कितने दिन में हो गया है, आपके व्यूज़ के बारे में सब कुछ वहाँ पे आपको डिटेल दे दी जाएगी। तो फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने इमेज डाली थी वो 300 किलोबाइट से ज़्यादा की थी, तो इसमें मिनिमम आपको 300 किलोबाइट की इमेज डालनी है। मैं एक बार इसमें दोबारा दूसरी इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं डाल के, मैंने दूसरी सेम इमेज कम साइज़ में की थी, तो एक बार मैं इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो हाँ, ये देखिए इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ये हमारा आ गया, अब देखिए हमारा रिव्यू में चला गया है, न्यू पेंडिंग रिव्यू। आज 19 तारीख है, 19 अगस्त, ये सुबह के 3:33 हो रहे हैं अभी, आप ऊपर भी देख सकते हैं घड़ी में। तो अभी हमारा रिव्यू में चला गया है। तो अभी रिव्यू में जाने के बाद हमारे पास 24 से 48 घंटे के बाद इसका रिव्यू, इसका जो भी रिजल्ट होगा जब ये पब्लिश हो जाएगा, हमारे पास मेल आ जाएगी, और मेल आने के बाद ये हमें बता देंगे कि आपका ये पब्लिश हो गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ऊपर एक URL आ रहा है ना ऊपर, ये गूगल का, इसी तरह से जब आप इस साइड पे अपने आर्टिकल को देखेंगे तो उस पर भी इस तरह का URL दिखेगा। आप उस URL को कॉपी करके अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस तरह से आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल इसमें अपलोड कर सकते हैं और ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। और हाँ यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी।